यहाँ पे अमाउंट आपका कितना निकल के आएगा 2250। 2250 आपका यहाँ से अमाउंट निकल के आ गया। तो ये आपका कौन सा है, रेशियो वाला मेथड, बिल्कुल सही आंसर होगा इस वाले मेथड से। देखो कितनी आसानी है। हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी स्टडी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। ठीक है मेरे भाई, जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि सिंपल इंटरेस्ट की 3 क्लासें हो चुकी हैं, ये आज आपकी 4थी क्लास है। ठीक है, इसमें हम बहुत अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आपको ये वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आपका एक एक पल बहुत ही कीमती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द रुपी 72 अमाउंट्स रुपी 104.4 इन 3 ईयर्स, व्हाट विल बी रुपी 120 अमाउंट्स इन अ 5 ईयर एट द सेम रेट % पर एनम। हिंदी में पढ़ देते हैं। कह रहा है अमाउंट है आपका 104.4 रुपये। ठीक है, और प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है? प्रिंसिपल आपका दे रखा है 72 रुपये। ठीक है, तो इस और 3 वर्ष में कह रहा है जो 72 रुपये का जो आपका प्रिंसिपल है वो 3 वर्षों में 104.4 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें रेट फाइंड करना है। रेट फाइंड करने के बाद में आपको रेट यहाँ से निकलने के बाद में आपका मिश्रधन यहाँ से ज्ञात होगा, फिर आपका टोटल आंसर आएगा। ठीक है, तो हमको क्या क्या दे रखा है वो हम समझते हैं। पहले सबसे पहले आपको दे रखा है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका दे रखा है 72 रुपये। कितने वर्ष में? तो 3 ईयर्स में। और कितना हो जाता है 3 ईयर में? तो हो जाता है आपका 104.4 रुपये। ठीक है, हमें यहाँ से रेट फाइंड करना है, रेट। ठीक है, तो रेट फाइंड करने के पहले हमें क्या याद करना पड़ेगा? एसआई। और एसआई क्या होता है? जब हम, आपको मालूम है फार्मूला कि अमाउंट बराबर फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस में एसआई। आप सभी को मालूम होगा ये फार्मूला। और यहाँ से हमें एसआई ज्ञात करना है। तो एसआई कैसे ज्ञात करेंगे? अमाउंट से जब प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अमाउंट आपका कितना है? 104.4 रुपये और प्रिंसिपल आपका कितना है? 72 रुपये। तो इससे हम घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? तो आपका यहाँ से एसआई निकल के आ जाएगा। देखो एसआई यहाँ से कितना निकल के आएगा वो समझते हैं। तो 104.4 से 72 रुपये घटाएंगे, कितना बचेगा? तो 72 यहाँ से घटा लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 4, 2 और 3, मतलब कि कितना आ गया आपका? एसआई आपका निकल के आ गया 32.4 रुपये। ठीक है, एसआई निकल के आ गया। अब यहाँ से रेट ज्ञात करना है, रेट। तो रेट बराबर फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एसआई बराबर PRT अपॉन में 100। तो यहाँ से रेट हम फाइंड कर लेंगे। कैसे? तो हमें उसी फार्मूले में हमको सब वैल्यू को पुट करना है। कैसे पुट करेंगे? तो एसआई बराबर PRT अपॉन में 100। रेट आपको फाइंड करना है, तो रेट बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? रेट बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब कि क्या होगा आपका? SI इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका? P और T, R इधर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका इससे रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सब वैल्यू को पुट करते हैं, सब वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। SI कितना है? SI आपका है 32.4 इंटू 100। प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है? प्रिंसिपल आपका दे रखा है 72 रुपये। कितना दे रखा है? 72 रुपये। टाइम कितना है आपका? 3 ईयर। एक डेसिमल हटाएंगे यहाँ से तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 से कट करेंगे तो कितने बार? 3 एकम 3 और 3 अठे 24। ठीक है, अब देखो ये कितने से कटेगा? 12 से कट रहा है। 12 नवैया 108 और 12 छंगा 72। इसको 2 से कट करेंगे, 2 3 6, 2 पंचे 10। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9। अब देखो 3 और 5 की क्या होगी? आपस में मल्टीप्लाई। तो रेट आपका कितना निकल के आएगा? यहाँ से आपका 15% रेट निकल के आ जाएगा। रेट कितना निकल के आएगा? 15% आपका रेट यहाँ से निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई मेरे भाई? 15% आपका रेट निकल के आ जाएगा। इतना बात समझ में आया होगा, है ना? अब देखो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मतलब इसी नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो क्या कह रहा है, क्योंकि आपको मिश्रधन ज्ञात करना है और मिश्रधन ज्ञात करने के पहले बहुत ज़रूरी था आपको रेट निकालना। ठीक है, अब कह रहा है कि 120 रुपये की राशि, जो आपका राशि मतलब प्रिंसिपल आपका दे रखा है 120 रुपये। ठीक है, कह रहा है 120 रुपये की राशि समान प्रतिशत, ये जो आपका रेट निकल के आया इसी रेट पर 5 वर्ष में। कितने वर्ष में? तो टाइम आपका हो गया, अब देखो टाइम यहाँ पे चेंज हो गया, 5 वर्ष में कितना हो जाता है? अब वो ज्ञात करना कितना हो जाएगा, मतलब अमाउंट हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अमाउंट हमको फाइंड करना है। यहाँ से हमने आपको बताया, इसको देखो सॉल्व करने के कई तरीके हैं। पहले यहाँ से आप SI को निकालेंगे, आप लगाएंगे फार्मूला SI बराबर PRT अपॉन में 100। जब वहाँ से आपका SI निकल के आएगा तब यहाँ पे करेंगे अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस में SI।
तब प्रिंसिपल में एसआई जोड़ देंगे, अमाउंट निकल के आ जाएगा। लेकिन इसको हम 100 वाले मेथड से डायरेक्ट कर सकते हैं, 100 वाले मेथड से डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। क्वेश्चन में आपका प्रिंसिपल कितना दे रखा है, कहोगे 120 रुपये, और रियल में अपने में प्रिंसिपल कितना होता है, कहोगे 100%। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा जब प्रिंसिपल में जब हम एसआई को जोड़ते हैं तभी तो हमारा अमाउंट आता है। बोलो भैया, तो वही करेंगे, हमको जो फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। प्रिंसिपल अपने में कितना होता है, 100%। और हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट की फर्स्ट वीडियो में बताया था एसआई क्या होता है, एसआई होता है प्रिंसिपल का n गुना, प्रिंसिपल का n गुना। तो एसआई है और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एसआई है प्रिंसिपल का n गुना है, और प्रिंसिपल का एक शॉर्ट फार्मूला होता है एसआई बराबर r इंटू टी, आर इंटू टी शॉर्ट फार्मूला है। तो बताओ यहाँ पे एसआई बराबर हम रख देंगे, मतलब कि 100 में जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल और एसआई को जोड़ने से में अमाउंट प्राप्त होता है। ठीक है, तो एसआई आपका क्या होगा, आर इंटू टी, आर आपका कितना है 15, और टी टाइम कितना है आपका 5 ईयर। अब ये 3 ईयर नहीं लेंगे, क्योंकि आपका सेकंड स्टेटमेंट में 120 रुपया 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो ये आपका नया जो टाइम है उसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे। 15 5 जा कितना होता है, तो कहोगे 15 5 जा होता है 75। 100 में 75 को ऐड करेंगे तो 175 आपका यहाँ से अमाउंट निकल के आएगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ 175 की हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हमारा अमाउंट हो गया। अब हमारा एक्चुअल में जो रियल अमाउंट होगा वो हमको पता चल जाएगा। कैसे, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दिया, इसको 5 से काट लेते हैं, 5 दूना नहीं, 5 3 15 और 5 25, 5 दूना 10, और इसको 6 बार में इसको डिवाइड हो जाएगा। और 35 छक्का कितना हो गया, 6 पंचे 30, 6 3 18 और 3 21। तो अमाउंट आपका कितना निकल के आया, अमाउंट आपका निकल के आया 210। कितना निकल के आया, 210 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, इसी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है अगला वाला, और उस जो आपको स्क्रीन पे दिखे उसको अपनी कॉपी पे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है मेरे भाई, देखो क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है। कह रहा है साधारण ब्याज पर 6400 रुपये की राशि, 6400 रुपये की राशि 3 वर्षों में 8320 हो जाती है, मतलब कि 8320 हो जाती है। उसी दर पे हमको यहाँ से रेट ज्ञात करना है, क्योंकि दर अभी हमें ज्ञात नहीं है, रेट हमें ज्ञात नहीं है। उसी दर पे उसी रेट पे 5 वर्ष में 7200 की कुल राशि कितनी हो जाएगी वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, देखो कह रहा है कि 6400 रुपये की राशि कितने वर्ष में, तो आपको दे रखा है कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, है ना। 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, मतलब 3 ईयर्स में कितनी हो जाती है, 8320। ठीक है, यहाँ से हम रेट को फाइंड कर लेंगे। अभी हमने बताया आपको रेट का फार्मूला एसआई इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, यहाँ से पहली ज़रूरत है हमें, देखो प्रिंसिपल भी मालूम है, टाइम भी मालूम है 3 ईयर, एसआई हमें नहीं मालूम है। एसआई कैसे ज्ञात करेंगे, एसआई ज्ञात करेंगे अमाउंट से हम प्रिंसिपल को घटा देंगे, मतलब कि 8320 से हम 6400 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब कि 8320 से 6400 घटा देंगे। घटाने पर क्या मिलेगा, घटाने पे आपका मिलेगा, यहाँ पे घटा लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा आपका 0, 2 0 यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 13 यहाँ से दाही लेंगे, 13 से जाएगा 4, 13 से 4 जाएगा 9, और यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को घटाना जोड़ना सब कुछ आता होगा, गुणा भाग करना। ठीक है, तो समझाने के लिए केवल आपको हमने बताया है। ठीक है मेरे भाई, बाकी ये आप सभी को आता होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, एसआई आपका निकल के कितना आया, 1920 रुपये, यहीं पे रख देंगे। एसआई कितना आया, 1920 इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल आपका कितना है 6400, और टाइम कितना है आपका, टाइम है 3 ईयर। बोलो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 1 बचेगा, 4 हो गया, और 64 को कितनी बार में काटेगा, 10 बार में। तो यहाँ से नया रेट निकल के आया, मतलब नया रेट कितना निकल के आया, 10%। कितना निकल के आया, रेट यहाँ से निकल के आया 10%। अब रेट यहाँ से निकल के आ गया। अब देखो इसी रेट पे उसी दर पे कह रहा है क्वेश्चन में आपके, उसी दर पे 5 वर्ष में 7200 रुपये की कुल राशि कितनी हो जाएगी। अब देखो ये रेट है,
और टाइम आपका कितना है 5 ईयर, कितना है 5 ईयर्स। 7200 की राशि जो 7200 रुपये का जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, मतलब अमाउंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमने आपको बताया कि जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है प्रिंसिपल वो कितना है 7200, और अपने में प्रिंसिपल कितना होता है 100%। इसको हम बोलते हैं 100 वाला मेथड। इसको कौन सा बोलते हैं, इसको बोलते हैं 100 वाला मेथड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे जब हम प्रिंसिपल में क्या जोड़ देंगे, प्रिंसिपल में जब हम साधारण ब्याज को जोड़ देंगे। साधारण ब्याज क्या है आर इंटू टी, मतलब 10 इंटू 5, तो 10 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा 50। तो इसको बोलते हैं 100 वाला मेथड। हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ से हम अमाउंट ज्ञात कर रहे हैं। यदि हमको एसआई ज्ञात करना पड़ता तो हम सीधे आर इंटू टी कर देते, यहाँ पे रख देते, मतलब कि 100 नहीं रखते, यहाँ पे केवल 50 रख देते, यहाँ से हमें साधारण ब्याज मिल जाता। ठीक है मेरे भाई, अब इसको क्या करना है सॉल्व कर लेते हैं। 7200 अपॉन में 100 इंटू 100 में 50 को जोड़ेंगे कितना आएगा 150। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 0 15 दूनी कितना होता है 30, 15 सत्ते 105 और 3 कितने हो गए 108। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। अमाउंट आपका निकल के आया 10,800। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। इसी माध्यम से आपको सवाल लगाने थे। ठीक है मेरे भाई, ये आपका पूछा गया था एसएससी सीजीएल सन 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में 2023 में पूछा गया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया हो। ठीक है मेरे भाई, अब बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होगा। कॉन्सेप्ट अलग है, कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है ना मेरे भाई। क्या है कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, कह रहा है कि एट अ फिक्स सिंपल इंटरेस्ट रेट अमाउंट ऑफ 500 बिकम्स इन 600 इन 2 ईयर्स, मतलब 500 रुपये 600 हो जाते हैं कितने साल में 2 साल में। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन हेल्प्ड, ठीक है, हाफ्ड मतलब कि यदि ब्याज की दर, यदि ब्याज जो है उसको हम हाफ कर दें मतलब आधा कर दें, देन व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ 500 इन 2 ईयर। तो 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे सबसे पहले जानते हैं। तो लिखा है निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये की राशि, 500 रुपये का प्रिंसिपल है, 2 वर्ष में कितना हो जाता है 600 रुपये। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल कितना है 500 रुपये, और कितने 2 साल में, कितने साल में 2 ईयर्स में आपका कितना हो जाता है आपका 600, कितना हो जाता है 600। बात समझ में आई। यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, वही रेट यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। कैसे, SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी। बात समझ में आई। SI केवल हमको ज्ञात करना है, बाकी प्रिंसिपल और टाइम हमको मालूम है। SI कैसे ज्ञात करेंगे, अमाउंट से हम प्रिंसिपल को घटा देंगे, मतलब 600 से 500 को घटाएंगे कितना बचेगा 100 यहाँ पे रख देंगे, मतलब कि SI की जगह पे 100 इंटू 100 और अपॉन में कितना, प्रिंसिपल आपका कितना है 500 रुपये, प्रिंसिपल आपका कितना है 500, टाइम आपका कितना है 2 साल, कितना है 2 साल। बोलो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको काटेंगे हम 5 दूना 10, 5 दूना 10, इसकी मल्टीप्लाई कर ली, 5 दूना 10 और 10 इसको कितने बार में काटेगा 10 बार में। ठीक है, 10 दहम 100, तो रेट यहाँ से कितना निकल के आया 10%। कितना निकल के आया रेट यहाँ से 10% है ना, 10% रेट यहाँ से निकल के आ गया। अब कह रहा है देखो सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि ब्याज की दर आधी कर दें। ये जो ब्याज निकल के आया इसको हाफ कर दें, हाफ मतलब कि R/2 कर दें। तो R/2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इसको हाफ कर देंगे, कितना निकल के आएगा R/2 5%। बात समझ में, ब्याज की दर को आधी कर दी जाए और आपका समय कितना हो 2 वर्ष, कितना हो 2 ईयर्स हो, 2 ईयर हो, तो 500 जो प्रिंसिपल है 500 ये कितना हो जाएगा, मतलब अमाउंट आपको ज्ञात करना है। या आपको 3 चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ से हमको अमाउंट ज्ञात करना है। हमने आपको कितनी बार बताया है 100 बार बताया है कि क्या बताया है कि प्रिंसिपल आपका क्वेश्चन में दे रखा है 500 और अपने में प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो 100 से डिवाइड कर दिया। जो प्रिंसिपल हमको दे रखा है उसको ऊपर, और जो हमको मालूम है कि प्रिंसिपल अपने में 100% होता है उससे डिवाइड करेंगे। फिर क्या करेंगे, अमाउंट ज्ञात करना है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल अपने में 100%, और प्रिंसिपल में जब हम साधारण ब्याज को जोड़ते हैं, साधारण ब्याज क्या होता है R इंटू टी। आर आपका कितना दे रखा है 5%, कितना दे रखा है 5%, क्योंकि कह रहा था ब्याज की दर को आधी कर दें। ब्याज की दर को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो ब्याज की दर यहाँ से हमने आधी कर दी थी। ठीक है, ब्याज की दर यहाँ से हमने R/2 किया, तो यहाँ से 5% निकल के आया। अब यहाँ से SI निकालेंगे, SI क्या है R इंटू टी, मतलब कि 5 की 2 में मल्टीप्लाई होगी, 5 दूना 10। ठीक है,
ये 100 वाला मेथड है। जब आपका जो आपका रेट आपका दे रखा हो इंटीजर में, इंटीजर मतलब कि पूर्णांक में दे रखा होगा, तब आप लगाएंगे 100 वाले मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। जब आपको रेट रेशियो में दे रखा होगा, रेशियो मतलब कि फ्रैक्शन में दे रखा होगा रेट, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 14/2/7, 12.5% है ना, या 7/1/7, 11/1/9, ऐसे फ्रैक्शन में दे रखा होगा, तब आप रेशियो वाले मेथड से लगाएंगे। यदि आपको इंटीजर में दे रखा है तो आप 100 वाले मेथड से लगाएंगे, ठीक है। तो 500 अपॉन में 100, और 100 में 10 को जोड़ेंगे 110, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11×5 = 55। 550 आपका यहाँ से क्या निकल के आया, अमाउंट। 550 आपका क्या निकल के आया, यहाँ से अमाउंट आपका निकल के आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है मेरे भाई। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसको देखो दूसरे मेथड से कैसे करते हैं, इसका स्मार्ट अप्रोच समझिए। इसका स्मार्ट अप्रोच समझिए क्या होता है। इसका दूसरा मेथड समझ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल आपका 500 रुपये था, केवल रेट चेंज हुआ है, ठीक है। क्या हुआ था कि प्रिंसिपल आपका जो 500 रुपया है वो 2 साल में कितना हो जाता है, 2 ईयर्स में 600 हो जाता है। कितना हो जाता है, 600, ठीक है। यही और रेट आपका यहाँ पे कितना, मान लीजिए कह रहा था फिक्स्ड रेट है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि 1% था रेट, ठीक है। अब कह रहा था कि यही प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये हमको ज्ञात करना है। यदि ब्याज की दर को हम क्या कर दें, ब्याज की दर को आधा कर दें, ब्याज की दर को क्या कर दें, हाफ कर दें, और टाइम आपका कितना हो, टाइम हो आपका 2 ईयर, तब इसको कैसे यहाँ से अमाउंट, देखो शॉर्ट तरीके में हमने एक स्ट्रक्चर बना के कर दिया। अब 500 रुपये था, 2 वर्ष में कितना हो गया, 600। कितना बढ़ा, जो बढ़ता है वही हमारा साधारण ब्याज होता है। कितना बढ़ा, 100 रुपये। कितना बढ़ा मेरे भाई, 100 रुपये, ठीक है। गणित को हम बिल्कुल प्यार मोहब्बत से सीखेंगे, है ना। तो एसआई आपका कितना गया, 100। जब देखो, जब आपका रेट था 1%, तो आपका एसआई कितना निकल के आया, 100। अब यहाँ पे रेट आधा हो गया, जब रेट आधा हो गया तो एसआई भी आपका क्या होगा, आधा होगा। मतलब यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे आधा, मतलब कि यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50। तो 50 यहाँ पे निकल के आएगा क्या, एसआई। क्यों निकल के आया, क्योंकि यहाँ पे रेट 1 था, तो एसआई आपका निकल के आया 100, क्योंकि कैसे 600 से हमने 500 को घटा दिया, तो यहाँ से हमारा 100 निकल के आया। लेकिन यहाँ पे देखो आपका ईयर बिल्कुल सेम है, 2 ईयर यहाँ भी है, 2 ईयर यहाँ भी है, केवल रेट में डिफरेंट है। पहले वाले में रेट 1% था, यहाँ पे उसको आधा कर दिया गया है। तो जब रेट आधा होगा तो आपका एसआई भी आधा होगा। अब हमने आपको बताया कि अमाउंट कम निकलता है, अमाउंट आपका निकलता है जब हम प्रिंसिपल में क्या जोड़ते हैं, प्रिंसिपल में एसआई को जोड़ते हैं। तो प्रिंसिपल आपका है 500 रुपये, एसआई आपका है 50, तो 500 में 50 को जोड़ेंगे, मतलब 550 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस वाले मेथड से देखो कितनी आसानी से आ गया, ठीक है। हम यही समझाना चाह रहे थे, ठीक है मेरे भाई, यह हम यही समझाना चाह रहे थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। उसके पहले थोड़ा मार्कर में क्या कर लेंगे, इंक डाल लेंगे, है ना। मार्कर में क्या करेंगे, इंक डाल ले। ठीक है मेरे भाई, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब बढ़ते हैं बिल्कुल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट एट अ एंड ऑफ टी ईयर एट R% per annum on a sum of rupee P is ₹100, ठीक है। What will be the simple interest on a same sum of 3T year at a 2R% rate, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेकंड वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब SI2 हमें ज्ञात करना है। SI1 की वैल्यू दे रखी है और उसके टर्म्स दे रखे हैं कि T वर्ष में R% रेट पर प्रिंसिपल आपका P है और साधारण वर्ष आपका SI1 मतलब 100 है, दे रखा है। तो SI2 आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो दे रखा है वो हम पहले लिखेंगे। क्या क्या दे रखा है, तो टाइम आपका दे रखा है कितना, T ईयर। कितना दे रखा है, T ईयर। रेट आपका दे रखा है R% पर एनम, ठीक है, R% पर एनम। और आपको क्या दे रखा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है P रुपीज। बात समझ में आई। SI1 आपको दे रखा है यहाँ पे 100, ठीक है, 100 दे रखा है।
फिर कह रहा है कि ये तो SI1 की हो गई, SI2 यहाँ पे हमें फाइंड करना है, SI2 क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। उसके टर्म्स क्या हैं, तो कह रहा है कि उसके टर्म्स हैं उसी राशि पर, मतलब सेम सम है, सेम सम, ठीक है। कितने, तो टाइम आपका है 3T ईयर, कितना है 3T ईयर, बात समझ में आई। रेट आपका है कितना, रेट आपका यहाँ पे है 2R, कितना दे रखा है 2R%, पर एनम दे रखा है, पर एनम आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपको दे रखा है यहाँ पे सेम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका सेम है और SI2 ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, SI1 हमें ज्ञात दे रखा है, SI2 हमें ज्ञात करना है। तो बताओ SI1 अपॉन में SI2 करें, मतलब SI1 को SI2 से भाग दें। अब देखो SI1 के यहाँ पे टर्म्स लिखेंगे, क्योंकि PRT अपॉन में 100 लगेगा, तो SI1 के लिए क्या होगा P1 R1 T1 अपॉन में 100, और SI2 के लिए क्या होगा P2 R2 T2 अपॉन में 100। बात समझ में आई। अब देखो SI1 यहाँ पे कितना दे रखा है, तो कहोगे SI1 यहाँ पे दे रखा है आपका 100, SI2 आपको ज्ञात करना है ना। इसमें देखो P1 R1 T1 कितना दे रखा है TRP, तो यहाँ पे लिखेंगे है ना PR इंटू टी अपॉन में 100। SI2 क्या दे रखा है, SI2 दे रखा है इसका देखो प्रिंसिपल P दे रखा है, रेट आपका कितना दे रखा है 2R दे रखा है, टाइम आपका कितना दे रखा है 3T दे रखा है, अपॉन में 100 होगा, ठीक है। तो 100 से 100 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, P से P कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 3 की मल्टीप्लाई होगी और क्रॉस में मल्टीप्लाई होगी। देखो SI2 यहाँ पे 1 है, तो SI2 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो SI2, ठीक है। 2 की 3 में मल्टीप्लाई 6, और 6 की जब 100 में मल्टीप्लाई होगी 600, कितना आएगा 600 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा, 600 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ये केवल आपको ध्यान रखना है, ये वाला स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ये वाला आपका आंसर आ गया 600, कितना है 600। तो इस वाले क्वेश्चन का सबसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 600 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। बात समझ में आई। बढ़ते हैं बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन की तरफ, ऐसा ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ टी ईयर एट R% पर एनम ऑन अ सम ऑफ रुपी P इज ₹80, आपको दे रखा है 80 रुपी दे रखा है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ डबल, डबल द सम, मतलब कि जो डबल है, मतलब जो मूल आपका प्रिंसिपल होगा उसका डबल, है ना, फॉर T/4 ईयर्स एट अ 3R, मतलब 3R% रेट, ठीक है। तो ये वाली सेकंड वाली इंग्लिश में थोड़ा लाइन पढ़ेंगे, कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन डबल द सम, मतलब प्रिंसिपल का डबल होगा, है ना, फॉर T/4 ईयर्स एट अ 3R% रेट। हिंदी में पढ़ते हैं कि T वर्ष के अंत में R% प्रतिवर्ष की दर से P रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 80 है, ठीक है। उसी राशि पर नहीं। अब देखो यहाँ पे सेकंड उसमें हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है, हिंदी आपको करेक्शन करनी है वहाँ पे, उसी राशि पर नहीं, इंग्लिश में दे रखा है डबल ऑफ सम, तो आपको लिखना है राशि का दोगुना, ठीक है। R/T/4 वर्ष के लिए 3R% रेट से साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है कि T वर्ष के अंत में R% प्रतिवर्ष की दर से P रुपए की राशि का साधारण ब्याज कितना है, मतलब SI1 आपको दे रखा है कितना 80, प्रिंसिपल आपको दे रखा है P, रेट आपको दे रखा है R% पर एनम, टाइम दे रखा है आपका T, ठीक है। सेकंड वाले स्टेटमेंट में कह रहा है कि SI2 आपको ज्ञात करना है, प्रिंसिपल कह रहा है, देखो इंग्लिश में प्रिंसिपल कह रहा है आपका डबल ऑफ सम, मतलब राशि का दोगुना, तो राशि का दोगुना करेंगे, मतलब P था यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा 2P। हिंदी में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, लिखिएगा राशि का दोगुना, राशि के दोगुने पर T/4, अब T/4 आपका दे रखा है टाइम, T/4 ईयर,
ठीक है। और आपका रेट आपका दे रखा है यहाँ पे, रेट आपका है 3R, कितना दे रखा है 3R%। यहाँ से हमको SI2 ज्ञात करना है। सिंपल सा फार्मूला वहीं पे लगाएंगे कि SI1 को SI2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे रखेंगे P की जगह P1 R1 T1 की जगह पर PRT रखेंगे, PRT, ठीक है। अपॉन में 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा नीचे से। अब देखो SI2 रखेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे रखा है 2P, रेट आपका कितना दे रखा है, रेट आपका कितना दे रखा है, रेट आपका दे रखा है 3R, तो यहाँ पे लिखेंगे 3R। और समय आपका कितना है T/4, T/4। देखो PRT से यहाँ नीचे PRT कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और SI1 आपका यहाँ पे कितना था, SI1 है आपका 80, तो 80 रख लेंगे। SI2 यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा, SI2 यहाँ से निकल के आ जाएगा। कैसे, 80 इसकी क्रॉस में मल्टीप्लाई होगी, 2 3 और 1/4 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका SI2 निकल के आ जाएगा। कितनी बार, 20 बार में जाएगा। 20 दूना 40 और 40 नहीं कितना होता है, 40 नहीं होता है आपका 120, 40 नहीं 120। बस आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा आपको हिंदी में करेक्शन करना है, वहाँ पे लिखना है राशि का 2 गुना, ठीक है। बात समझ में, इंग्लिश में तो सही है। तो इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, 120 रुपये, ठीक है। यदि हम उससे यहाँ पे यदि हिंदी के अनुसार लगाते तो आपका आंसर बदल के आता, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूँ। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लगाना है वो समझते हैं। इसके पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हमने आपको बताया था कि 100 वाला मेथड, और जब आपका रेट इंटीजर में दे रखा होगा तो 100 वाले मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। और यदि हमको फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम रेशियो वाले मेथड से लागू करेंगे। जैसे आपका दे रखा है रेट, यहाँ पे रेट आपका दे रखा है 1%, इंटीजर में बात करेंगे 1%, 2%, 3%, 5% है ना, 4%, 5%, 10%, 15% है ना, 10%, 15%, 20%, ऐसे डॉट डॉट करके जब आपका इंटीजर में दे रखा होगा, काहे में, इंटीजर में आपको दे रखा होगा, तब हम कौन सा, तो 100 वाला यहाँ पे लिखेंगे, 100 वाला मेथड, 100 वाला मेथड क्या करेंगे, यूज करेंगे, 100 वाले मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। यदि आपका रेट फ्रैक्शन में दे रखा है, फ्रैक्शन में मतलब कि जैसे आपका दे रखा है 33/1/3, फ्रैक्शन में दे रखा है तो कौन से मेथड को यूज करेंगे वो समझते हैं। 33/1/3, 12/1/2, 7/1/7%, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 11/1/9%, ठीक है, 11/1/9%। और क्या लिख सकते हैं 14/2/7%। ऐसे डॉट डॉट करके आपको जितनी भी फ्रैक्शन में दे रखी होंगी, तो फ्रैक्शन को किस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो फ्रैक्शन वाले को सॉल्व करेंगे रेशियो वाले मेथड से। इसको 100 वाले मेथड से, इसको 100 वाले मेथड से, और इसको रेशियो वाले मेथड से। तो 100 वाला मेथड आपने समझ लिया होगा, क्योंकि वहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि प्रिंसिपल जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है और जो आपको रियल में प्रिंसिपल दे रखा होता है, जैसे आपको अमाउंट ज्ञात करना है तो प्रिंसिपल में क्या जोड़ देते हैं, SI। तो ये आपका 100 वाला मेथड है। यदि आपको फ्रैक्शन में रेट दे रखा है फ्रैक्शन में, तो आपको रेशियो वाले मेथड का यूज करना है, ठीक है मेरे भाई। तो देखो समझते हैं, क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। रेशियो कैसे यूज करेंगे वो समझते हैं। जैसे आपको दे रखा होगा कि प्रिंसिपल आपका है यहाँ पे 2200 रुपये, प्रिंसिपल आपका कितना है 2200 रुपये, रेट आपका है यहाँ पे मान लीजिए 12.5%, कितना है 12.5%, कितना है 12.5%, ठीक है 12.5%। यहाँ पे 2200 ना मान के, क्योंकि क्वेश्चन हम ही खुद बना रहे हैं ना, तो इसको कैसे बनेगा वो समझते हैं। रेशियो मेथड आपको समझाना है ना। रेट आपका है 12.5%, टाइम है आपका कितना, टाइम आपका दे रखा है कितने, टाइम आपका दे रखा है 5 ईयर, ठीक है। अब यहाँ से आपको ज्ञात करना है, जैसे मान लीजिए आपको
ज्ञात करना है, यहाँ से कुछ भी ज्ञात करना है, अमाउंट ज्ञात करना है ना, आपको एसआई ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा? सबसे पहले क्या करेंगे, रेट को हम काहे में बदलेंगे, रेट को बदलेंगे हम फ्रैक्शन में, मतलब मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 12.5% किसका होता है वो परसेंट वैल्यू इसकी बताइए। तो 12.5% कहोगे 1/8। आपने प्रतिशत में पढ़ा होगा, आपने प्रतिशत में पढ़ा होगा कि 1/8 की वैल्यू होती है 12.5। जो नीचे वाला होता है मेरे भाई, नीचे वाला, तो नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता है आपका प्रिंसिपल। नीचे वाला क्या होता है आपका प्रिंसिपल होता है, ठीक है मेरे भाई। और जो ये है 8 पे आपको 1 रुपये का काम क्या मिला है, तो आपको 8 रुपये पर 8 रुपये में 1 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज मिला है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल कितना है, जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है आपका प्रिंसिपल, और जो आपका ऊपर वाला होता है, मतलब यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल से ऊपर होता है, प्रिंसिपल से यहाँ पे जैसे रेशियो बनाते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट में। प्रिंसिपल आपका कितना है 8। अमाउंट कब होगा, जब प्रिंसिपल में साधारण ब्याज को जोड़ेंगे, तो 8 में 1 को जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट क्या होते हैं, रेशियो में होते हैं, है ना, दे रखा है। यहाँ पे हमको मान लीजिए कि साधारण ब्याज ज्ञात करना था या अमाउंट ज्ञात करना था। अमाउंट हमको जैसे ज्ञात करना था, उसको कैसे सॉल्व करते, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है आपको, आपने निकाली है यहाँ पे फ्रैक्शन से 8, और क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है 2000। 2000 कितने गुने के बराबर है, मतलब कि 2000 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितने बार में जाएगा, तो कहोगे भैया जाएगा आपका कितना गुना है, तो कहोगे 8 दूना 16, बचेगा यहाँ पे 4, 8 पंच 40, मतलब कितने गुना है 250 गुना है। कितना है इसका 250 गुना, प्रिंसिपल है। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका हम 250 गुना कर देंगे। 25 नवैया कितना होता है, 25 नवैया होता है आपका 225। तो यहाँ पे अमाउंट आपका कितना निकल के आएगा 2250। 2250 आपका यहाँ से अमाउंट निकल के आ गया। तो ये आपका कौन सा है, रेशियो वाला मेथड। अब यहाँ पे हमें एसआई जैसे ज्ञात करना था, एसआई, ठीक है, एसआई जैसे हमें ज्ञात करना पड़ता। तो एसआई क्या करते, प्रिंसिपल आपका दे रखा था 8, और क्वेश्चन में आपका कितना है 2000, कितना गुना है 250, तो आपका प्रिंसिपल कितना निकल के आता 1 है। जब 8 बराबर हो जाएगा कितना 200, 1 गुना कितना निकल के आया 250, तो 1 गुना कितना के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा 250 गुने के बराबर होगा। तो प्रिंसिपल आपका साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा 250। बात समझ में आई, साधारण ब्याज आपका कितना निकल के आएगा 250, ठीक है। इसमें ही कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनकी उन सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, और उसके आगे हम इस क्लास को एंड अप करते हैं, ठीक है मेरे भाई। समझते हैं सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। सवाल कह रहा है इन हाउ मैनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट रेट ऑफ 12.5% पर एनम, ठीक है। कह रहा है कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा, है ना। किस दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा, तो रेट आपको दे रखा है, रेट आपको दे रखा है कितना आपका 12.5% दे रखा है। अभी हमने बताया कि 12.5% को हम लिख सकते हैं 12, ये भी तो लिख सकते हैं भाई, सेम तो है। और अभी हमने बताया 12 से 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो कहोगे 1/8। कितनी होती है 1/8। और हमने बताया था रेट आपका यहाँ से 1/8 निकल गया है। हमने कहा था आपको कि जो नीचे वाला होता है, नीचे वाला क्या होता है आपका प्रिंसिपल। अब 8 रुपये में 1 रुपया क्या है आपका, 8 रुपये पर 1 रुपया आपका साधारण ब्याज, ठीक है। और यही पूछ रहा था कि साधारण ब्याज मूलधन कितने के बराबर है, तो साधारण ब्याज मूलधन के कितने के बराबर है, तो 8 गुने के बराबर है। कितने गुने के बराबर है 8 गुने के बराबर है, मतलब कि जो साधारण ब्याज है मूलधन के 8 गुने के बराबर है। 8 गुने के बराबर 8 टाइम्स इक्वल, है ना, 8 टाइम्स इक्वल है। तो इस वाले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, है ना। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, इस रेशियो पे बेस्ड थे, और हमने बताया कि आपको कैसे रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन हाउ मैनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू बी डबल ऑफ प्रिंसिपल एट अ रेट ऑफ 12.5% पर एनम, ठीक है। कह रहा है कितने वर्षों में किसी राशि पर
12.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के 2 गुने के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा था पहले वहाँ पे कि साधारण ब्याज मूलधन के कितने गुने के बराबर है, अब यहाँ पे कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन के 2 गुने के बराबर कब होगा, ठीक है, वो समझते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि आपको रेट आप यहाँ पे कितना दे रखा है 12.5 मतलब 12.5%। इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/8 आएगा। नीचे वाला आपका क्या है, नीचे वाला आपका प्रिंसिपल है, ऊपर वाला क्या है, मतलब 8 पे 1 रुपये का आपको ब्याज मिला है, ठीक है। यदि यही प्रिंसिपल में हम एसआई को जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट बन जाएगा, अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बात समझ में आई। अब कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन के 2 गुने के बराबर है। साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज मूलधन के कितने के बराबर है, साधारण ब्याज मूलधन के 2 गुने के बराबर है। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 गुने के जब बराबर कह रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है 8 और साधारण ब्याज मूलधन के 2 गुने के बराबर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो साधारण ब्याज कितने के गुने के बराबर आ जाएगा, 16। तो साधारण ब्याज यहाँ से कितना निकल के आएगा आपका 16, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप अपना प्यारा सा कमेंट कर दें। यदि आपको अच्छी लगी क्लास तो आप अच्छा कमेंट कीजिए, ठीक है मेरे भाई। और आप वीडियो को लाइक और हमारे चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो, क्योंकि वहाँ पे हम छोटे छोटे अपडेट्स जो हैं वहाँ पे देते रहते हैं, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करूँगा कि आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इस क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करूँगा कि आज आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।